प्रारंभ में जो पॉलन ग्रेन होता है जब पॉलन सैक के अंदर, तो इसके न्यूक्लियस में अनइक्वल माइटोसिस होती है और बनते हैं दो न्यूक्लियाई, एक बड़ा थोड़ा बड़ा जेनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा छोटा ट्यूब न्यूक्लियस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है जिससे बड़े न्यूक्लियस वाली छोटी सेल जेनरेटिव सेल और छोटे न्यूक्लियस वाली बड़ी सेल ट्यूब सेल बनती है। इस टू सेल्ड स्टेज को कहते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट और इस टू सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन के बाद पहुंचता है जब ये स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करना शुरू करता है वाटर और शुगर सॉल्यूशन, जिससे कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ने लगता है और साइटोप्लाज्म जो है वो इंटाइन पर प्रेशर डालता है और इंटाइन जो है वो एक्साइन पर प्रेशर डालती है। इंटाइन जो कि लचीली है तो वो किसी एक जर्म पोर से एक ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब, और जब प्रेशर पड़ रहा होता है इसी समय जनरेटिव सेल डिटैच होकर ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में माइग्रेट कर जाती है। ये ऐसी स्टेजेस में एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, ट्यूब सेल के अंदर जनरेटिव सेल है। पॉलन ट्यूब में सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस एंट्री करता है, सिरे पर पहुंच जाता है और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फिर जनरेटिव सेल जो है वो भी पॉलन ट्यूब में एंट्री कर जाती है और फिर डिवाइड होकर माइटोसिस से डिवाइड होकर बनाती है दो मेल गैमेट्स। इस प्रकार जो बनता है थ्री सेल्ड स्टेज वो कहलाता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट और बन जाते हैं यहाँ पर दो मेल गैमेट्स। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अब हम पहले ही कह चुके थे आपसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तब तक पढ़ेंगे जब तक मेल गैमीट ना बन जाए। मेल गैमीट बन गए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रोक लेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसे भी तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि हमें फीमेल गैमीट ना मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलिए नेक्स्ट पार्ट में।